हम हर वक्त आपको आगाह करते हैं उन खतरों से जिसे आंखें खुली रखने के बावजूद आप देख नहीं पाते। हम आगाह करते हैं हर उस गुनाह को लेकर जो हर वक्त आपके ही कहीं आसपास घट रहा होता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं वरन बाखबर करना है उस अनजान आहट से जो दबे पैर आपके करीब जाकर कभी भी आपको अपना निशाना बना सकती है। यही वजह है हम हमेशा कहते हैं गुनाह अभी बाकी है। जी हां, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं गुनाह बाकी है कि इस खास पेशकश को लेकर। इस बार हम आपको बताएंगे कि कैसे और किसकी सरपरस्ती में होती है हमारे दौलत की पहरेदारी। रखवाला कौन? जी हां, यही सवाल है इस बार जिसको लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आता। कोई ऐसा है जिसे आप अपना रक्षक या फिर रखवाला समझ रहे हैं, मगर वो कौन है पता किसी को नहीं है। क्या आपको मालूम कि आपकी संपत्ति की हिफाजत कौन कर रहा है? क्या आप जानते हैं कौन सा पहरा आपकी चौखट पर लगा हुआ है? क्या आप उन नजरों की हकीकत से वाकिफ है जो आप पर या फिर आपकी संपत्ति पर हर वक्त लगी हुई है? ऐसे कईयों सवाल हैं जिनके जवाब ना आपके पास है ना कानून के पहरेदारों को जानने की फुर्सत है। मगर सवाल आपकी हिफाजत का है, सवाल आपकी जमा संपत्ति का है, सवाल आपकी हर उस गतिविधि पर है जिस पर अनजाना पहरा सुरक्षा के लिहाज से हर वक्त मुस्तैद नजर आता है। यकीन मानिए कई ऐसे वाकये हैं जिनके खुलासे ने सुरक्षा की दीवारों को रेत की तरह ढहा दिया। हम बात कर रहे हैं उन पहरेदारों की, उन रखवालों की जो कंधे पर बंदूक टांगे आपको किसी भी बैंक, एटीएम या फिर बड़ी कंपनियों के दफ्तर के बाहर नजर आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन पहरेदारों की जो कई रसूखदारों के बंगलों से लेकर उनके साथ परछाई की तरह नजर आते हैं। मगर उनमें से अधिकांश रखवाले कौन हैं, कहां से आए, इसके पड़ताल का वक्त ना तो सुरक्षा घेरे में रहने वालों को ना उस कानून के फरमावदारों को जिनकी सुस्ती ने कईयों वारदात के अंजाम तक पहुंचने में मदद की। हम ये भी नहीं कहते कि हर सुरक्षा एजेंसी या उसके सिपाही गलत है, मगर चंद अच्छे लोगों की आड़ में कईयों फर्जी सिक्योरिटी कंपनियों के जाल में गुनाह को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभा रखी है। बैंक डायरेक्टली मतलब किसी गार्ड को नियुक्ति नहीं करते, वो लोग किसी सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति करते। इसलिए हम सभी सिक्योरिटी एजेंसी से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन लोग के पास जो लाइसेंस है उसका ओरिजिनल कॉपी हमको जमा करेगा ताकि हम उसका संबंधित मजिस्ट्रेट से उसका सत्यापित भी कर लेंगे। मतलब वास्तव में उनके द्वारा जारी की गई नहीं, ये लग नहीं तक कहीं ना कहीं उसका फर्जी तरीके से ये लोग जारी किया गया, इसका हम तस्दीक करवा रहे हैं। बैंकों या फिर सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग जगहों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाल मुकाम की जानकारी पुलिस की मुसाफिरी पंजी में भी दर्ज नहीं है। पुलिस ये भी नहीं पूछती कि आखिर जिन हथियारों के दम पर सुरक्षा की ड्यूटी की जा रही है वो लाइसेंसी है या फिर। तो देखा आपने, जो रखवाले बैंकों में एटीएम की और कई रसूखदारों की चौखट पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद हैं, उनकी जानकारी क्या पुलिस को है? क्या पुलिस उनके आला जरम के लाइसेंस की जांच करती है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कितने महफूज हैं और कितने महफूज है उन बैंकों के सुरक्षा जहां आपने अपने गाढ़े पसीने की कमाई भविष्य को बेहतर बनाने वाले ख्वाब की चाहत को लेकर जमा की। हाल के बीते दिनों में हमारी इसी जमा पूंजी की पहरेदारी करने वाले 27 सिपाह सलारों के हथियार अवैध पाए गए। वे हथियार जिनके दम पर बैंकों और एटीएम मशीनों की सुरक्षा हो रही थी। उन हथियारों के दम पर लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप अब भी 100% गलत हैं।
दरअसल आपके अमनो चैन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन सरकारी नुमाइंदों के लापरवाही और चूक हर वक्त एक नए गुनाह को जन्म दे रही है। आए दिन यहाँ लूटपाट होते रहता है। यहाँ बैंकों की सुरक्षा तगड़ी होना चाहिए और बैंकों के साथ जितना भी एटीएम लगा है वहाँ सारी जगह मतलब उसका अपने यंत्र के साथ जैसे बंदूक वगैरह है जो भी है उसको लेकर के राइफल लेकर के तैनात सुरक्षा गार्ड की जरूरत है। सिक्योरिटी कोई भी एटीएम में नहीं है, एक आध रहते हैं कोई एटीएम में, बाकी और बहुत सारे एटीएम देखे गए हैं वहाँ तो बिल्कुल सिक्योरिटी तो है ही नहीं है। कोई भी आगे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकता है। हर गुनाह के बाद गुनाहगारों के कदमों के निशान खोजती हुई खाकी पीछे पड़ रहे निशानों के पास आकर हर वक्त भटक जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ बैंकों में तैनात निजी सुरक्षा गार्डों के शिनाख्ती। बिलासपुर जांजगीर में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ाते हुए कोरबा जिले के तमाम बैंकों में पुलिस के 200 जवानों ने छापामार कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान आंध्रा बैंक के एटीएम में तैनात निजी सुरक्षा कंपनी का एक जवान अपना हथियार छोड़कर मौके से भाग निकला। ये जैसा अभी बिलासपुर में पिछले महीने में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फर्जी लाइसेंस के जो प्रकरण सामने आए थे, उसी आधार पर पूरा प्रदेश में जितने भी बैंक का सुरक्षा गार्ड है उनका भी पुलिस ने चेकिंग करवा रहे थे। उसमें हमारा कोरबा शहर में एक बैंक ऑफ आंध्रा का एक गार्ड मतलब उनकी जो लाइसेंस फर्जी पाए गए थे, उनके सिक्योरिटी एजेंसी हम लोग संपर्क करके उनका भी जांच पड़ताल की जा रही है। जब पुलिस ने भगोड़े जवान के लाइसेंस की जांच की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। पुलिस की जांच में पता चला कि 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर के यहां से फर्जी तरीके से जारी किया गया है। अभी हमको जो फर्जी जो लाइसेंस मिला है उत्तर प्रदेश के किसी जिला का मजिस्ट्रेट के नाम पर जारी हुआ, वो फर्जी तरीके से मतलब वैसे उस जिला का जो मजिस्ट्रेट की कार्यालय से इस टाइप का जो जानकारी हमको मिला है, मतलब ये लाइसेंस फर्जी तरीके से बनाए गए थे। फिर क्या था, 12 बोर की बंदूक और 5 जिंदा कारतूस छोड़कर भागे पहरेदार के फर्जी लाइसेंस को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही पुलिस ने जिले भर के बैंकों में छापामार कार्रवाई शुरू की, लेकिन नतीजा क्या निकला इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। राज्य में कानून व्यवस्था का हाल भगवान भरोसे है, फिर भी सूबे के गृह मंत्री कहते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है। बाहरी प्रांतों से अवैध हथियार की आवक, अपराधियों की शरण स्थली में बने राज्य के कई इलाके आखिर कैसे ठीक ठाक चल रहा है, बड़ा सवाल है। पूरा प्रदेश में वैसे कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। पूरा प्रदेश में वैसे कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। कानून व्यवस्था की दुहाई देते इन जनाब से तकरीबन सब वाकिफ होंगे। फिर भी हम आपको बता दें कि ये सूबे के गृह मंत्री ननकीराम कंवर है और ये मानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है। पूरा प्रदेश में वैसे कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। मंत्री जी बयान देने में माहिर है। वैसे भी विवादास्पद बयानों के लिए ननकीराम को राजनीतिक जमात अलग स्थान हासिल। गृह मंत्री के इस बयान पर भरोसा कर भी लें तो फिर 1 मई 2012 को बिलासपुर में अवैध तरीके से लाकर इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों का जखीरा आखिर क्या साबित करता है। प्रदेश की न्यायधानी में अवैध हथियारों के दम पर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता रहा, मगर पुलिस ने जैसे ही नजरें टेढ़ी की तो 5 सरगना समेत 28 आरोपियों से 30 बंदूकें बरामद कर ली गई, जिनका लाइसेंस किसी के पास नहीं था। प्रदेश के गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे कंवर ये भूल गए कि राज्य के अलग अलग शहरों में अवैध हथियारों की बरामदगी इस बात का प्रमाण देती रही कि कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाते गुनहगार आज भी पड़ोसी प्रांतों से हथियारों की खेप लाकर छत्तीसगढ़ के शहरों में खपा रहे हैं। उन अवैध हथियारों के दम पर कोई आपके घर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहा है तो कोई वारदात को अंजाम तक पहुंचाकर गुनाह के निशान मिटाने में जुटा। हाल ही में मानिकपुर पुलिस ने एक शिक्षा कर्मी को हिरासत में लिया जिसके पास अवैध हथियार थे। इसी तरह कई मामलों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर आरोपी गुनाह की गूंज से राज्य के अलग अलग शहरों में आतंक मचाते रहे और पुलिस महज सड़कों पर कदम ताल करती लोगों के प्रति सुरक्षा और जवाबदारी का भरोसा दिलाती रही। आपने इस खास पड़ताल में देखा
कैसे संपत्ति और आपकी सुरक्षा अवैध हथियारों के दम पर हो रही है, कैसे बिगड़ी कानून व्यवस्था को गृह मंत्री ठीक ठाक बता रहे हैं। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हमारी नजरें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा।